अभी पिछले दिनों के घटनाक्रम के बारे में आप सबको जानकारी है और पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोग बता चुके हैं कि यहाँ ऑनलाइन जो सट्टा है उसके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की, खासकर महादेव सट्टा के बारे में। और उसमें लगभग 74 से अधिक एफआईआर, 200 से अधिक गिरफ्तारियाँ और 160 से अधिक गैजेट्स, मोबाइल और लैपटॉप और 2000 से अधिक बैंक खाते सीज किए। और उसके बाद ईडी आई। ईडी ने अपना काम किया और उसके बाद सरकार बदली और अब उसको एसीबी को सौंप दिया गया। ईडी ने एसीबी को सौंपा और एसीबी ने, ईओडब्ल्यू ने सीबीआई को सौंप दिया। जांच किसी ने नहीं की। एफआईआर दर्ज हो गया। आज मीडिया में फ्रंट पेज में सारी खबरें हैं जिसमें मुझे भी आरोपी बनाया गया 6वें नंबर पर, जबकि ये एफआईआर है 18/12/2024 का, पिछले साल का है और पब्लिक में आज दिया गया। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार के पास कोई कानून नहीं है। ये कानून जो है 1867 गैम्बलिंग एक्ट अंग्रेज़ों के समय का है। मतलब भारत सरकार के पास गैम्बलिंग के लिए कोई कानून नहीं है और आज तो ऑनलाइन बेटिंग हो रही है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये ऑनलाइन गैम्बलिंग को लीगल मानती है या इलीगल मानती है। और यदि लीगल मानती है तो प्रोटेक्शन मनी का सवाल नहीं उठता, और इलीगल है तो अभी तक चल कैसे रहा है। महादेव सट्टा अभी भी चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा कि 40,000 करोड़ का उसमें बेट लगा है। और दूसरी बात, ठीक चुनाव के पहले नवंबर महीने में शुभम सोनी का एक वीडियो वायरल होता है। पहले तो यहाँ होटल में असीम दास की गिरफ्तारी होती है और तत्काल बाद शुभम सोनी का वीडियो भाजपा के कार्यालय से जारी होता है। यदि ये ईडी के द्वारा किया गया है तो अपने जांच के जो विषय वस्तु है उसे सार्वजनिक कैसे किया गया, वो भाजपा के हाथ में कैसे गया। दूसरी बात यह है कि शुभम सोनी काउंसलिंग वहाँ दुबई में उसके ऑफिस में जाके बयान दिया है, तो शुभम सोनी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। दूसरी बात यह है, वहाँ के काउंसलेट ने जो पत्र लिखा है जो हाई कोर्ट में जमा है उसमें लिखते हैं कि इसके हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है जो शुभम सोनी ने बयान दिया है। मतलब भारत सरकार के एक अधिकारी ये कहता है कि इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अब आ जाइए एफआईआर में। एफआईआर की कॉपी आप देखेंगे तो इसमें सब आईपीसी 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 लिखा हुआ है। आखिरी में आप देखें जिस हाइलाइटर किया है कि ये छत्तीसगढ़ गैम्बलिंग प्रोहिबिशन एक्ट, छत्तीसगढ़ गैम्बलिंग एक्ट, ये सभी चारों पांचों हमारे बनाए हुए कानून हमने बनाए 2022 में। तो हमने एफआईआर किया, हमने उसको रोकने के लिए कानून बनाया जो नहीं था, तो फिर प्रोटेक्शन मनी कैसे। अब आ जाइए अंदर में। एफआईआर के में देखेंगे इसमें
जो सबसे ऊपर नाम है रवि उत्पल का, फिर शुभम सोनी है, फिर चंद्रभूषण वर्मा है, फिर असीम दास है, फिर सतीश चंद्राकर है, फिर भूपेश बघेल 6वें नंबर पे, नीतीश दीवान 7वें नंबर में, 8वें नंबर में सौरभ चंद्राकर। अब अगला पेज आ जाइए। ये है नेम ऑफ बैटिंग ऐप और दूसरा नेम ऑफ पार्टनर्स। इसमें महादेव बुक सौरभ चंद्राकर एंड अदर्स, रेड्डी अन्ना सौरभ चंद्राकर एंड अदर्स, रेड्डी क्लब सौरभ चंद्राकर एंड अदर्स, CBTF ऑनलाइन बुकिंग अमित मजीठा सौरभ चंद्राकर एंड अदर्स, बेटा क्या बेट भाई बुक रणबीर राय सौरभ चंद्राकर एंड अदर्स, सारे में सौरभ चंद्राकर एंड अदर्स, सौरभ चंद्राकर एंड अदर्स लिखा हुआ है। एक आध दो जो है उसमें 20वें 21वें नंबर में सौरभ चंद्राकर का नहीं है, लेकिन किसी में शुभम सोनी का नाम नहीं है। जो अपने आप को इसका मालिक बताता है सौरभ चंद्राकर रवि उपल का अपना नौकर बताता है। यदि वो मालिक है तो इसका नाम रहना था इस कंपनियों में, जो कि नहीं है। इसमें रवि उपल का भी नाम नहीं है, जो प्रथम आरोपी बनाया गया। इसमें न रवि उपल का नाम है न शुभम सोनी का नाम है, और शुभम सोनी दावा करता है कि मैं मालिक हूं। मालिक का कहीं नाम नहीं है, और जांच में भी कहीं शुभम सोनी का तब तक के नहीं है। जितने भी FIR हुए हैं उसमें सौरभ चंद्राकर रवि उपल का नाम है। अचानक शुभम सोनी प्रकट होते हैं, 508 करोड़ दिया गया, जिसको प्रधानमंत्री भी भाषण में अपने कहा, महादेव को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। ये अलग बात है कि प्रदीप मिश्रा जो उनके प्रचारक हैं, उनके यहाँ जाके कथा वाचन करके आ जाते हैं, उनसे पूछताछ नहीं होती। अब इसमें भी पूछताछ जांच नहीं हो रही है कि आखिर असीम दास के पास यहाँ गाड़ी किसकी आई, पैसा उसको किसने दिया, क्योंकि दुबई से पैसा लेकर आया नहीं था, पैसा तो उसको यहीं दिया गया। तो पैसा उसके पास आया कहाँ से, ये भी जांच नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब शुभम सोनी ने दुबई में बैठ के मुझ पे आरोप लगा दिया, उसके आधार पर मुझे आरोपी बनाया गया, मेरे घर में जांच की गई। मैं तो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये महादेव सट्टा अभी भी चल रहा है, डबल इंजन की सरकार है, तो ये मोदी जी, शाह जी और विष्णुदेव साय के संरक्षण में चल रहा है, क्योंकि कार्रवाई तो हो नहीं रही है। कानून बनने के बाद ये कानून भी बनाया हमने, और उसी कानून के आधार पर हम लोगों की कार्रवाई हो रही है। ये कानून अभी लागू है छत्तीसगढ़ में, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ पुलिस ना UW कोई कार्रवाई कर रही है, एक भी कार्रवाई कर रही है, कोई गिरफ्तारियां हो रही हैं, धड़ल्ले सट्टा चल रहा है। विष्णुदेव साहब प्रदीप मिश्रा मिल के उससे आते हैं, विष्णुदेव जजमान बन के वहाँ प्रवचन कराते अपने क्षेत्र में, वो खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे सौरभ सोनी के साथ बैठे हुए सबने देखा। हम लोगों से सौरभ चंद्राकर से कोई संपर्क नहीं, और हमसे कहा गया हम प्रोटेक्शन मनी ले रहे हैं। तो यदि शुभम सोनी के आरोप पर यहाँ कार्रवाइयाँ हो रही है, तो हम लोगों भी, मैंने भी आरोप लगाया है कि महादेव सट्टा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री के संरक्षण में चल रहा है। नहीं चल रहा तो बंद करें, नहीं बंद कर रहे हैं इसका मतलब संरक्षण है।
तो क्या इसकी जांच सीबीआई करेगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो आज ये लीगल है कि इलीगल है, ये बताए भारतीय जनता पार्टी। दूसरा, शुभम सोनी का ऑडियो वीडियो उनके पास आया कैसे, उसे जांच क्यों नहीं की जा रही है, लीक किसने किया? और तीसरा, शुभम सोनी के आरोप पर ही ये सारी जांच हो रही है, तो फिर हमने जो आरोप लगाया उस पर जांच कब हो? पहले भी आप लोगों ने देखा सीबीआई ने सीडी कांड हुआ, 7 साल तक हल्ला किए, इनकी इच्छा थी मुझे गिरफ्तार करने की, मैंने गिरफ्तारी भी दी, और 7 साल बाद कोर्ट में वो खड़ा भी नहीं हो पाया और मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। तो जितने सेंट्रल एजेंसी हैं उसका काम ही यही है कि मुझे रोकना है, मुझे बदनाम करना है, राजनीतिक हत्या करना है, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देना है, ये उनका उद्देश्य है और इसलिए ये सब किया गया है। इसके अलावा कुछ नहीं। ये लोग यदि गिरफ्तारी करना चाहते हैं, मुझे इस बात का कोई डर नहीं है। क्योंकि पहले भी कर चुके हैं लोग। इनकी मंशा यही है कि भूपेश बघेल को गिरफ्तार किया जाए। तो सारी रचना इस प्रकार से की गई है। मैं भी दिल्ली भी जा रहा हूं, अपने नेताओं को भी अवगत कराऊंगा, वकीलों से भी बात करूंगा। ये सारी बातें हैं। ये जब 2018 में, क्योंकि मीडिया के माध्यम से पता चलता था कि ये एफआईआर किए हैं, ये लोग केस दर्ज कर लिए हैं, लेकिन काफ़ी अब मिला है 18/12/2024 का एफआईआर कापी कल रात में मिला है। मतलब 3-3, 4-4 महीने तक दबाए रखने क्या उचित है? इतने दिन तक क्यों दबा कर रखे? भेजा, एफआईआर कर दिया तो कापी दे देना था, जांच कर लेना था। जांच तो कुछ किए नहीं, बस ये है कि एक जगह एफआईआर कर लिए, ईडी ने एओडब्ल्यू दिया, एओडब्ल्यू ने सीबीआई दिया, सीबीआई ने वही केस। सारी चीज में इनके तरफ से कोई तथ्य नहीं है, कोई जांच में कोई बात नहीं है। ईडी ने लिखा, उस कॉपी को दे दिया स्टेट को, और स्टेट वाले दे दिए सीबीआई को, वही कॉपी घूम रही, इसके अलावा कुछ नहीं।